दिल्ली में चलने वाले ई रिक्शा पर रोक हटवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद ई रिक्शा लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने चले गए। दिल्ली में ई रिक्शा चलाने पर अब रोक लग गई है। केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की कि सरकार के नोटिफिकेशन को देखते हुए इन पर ना तो रोक लगाई जाए, ना ही उनको पुलिस परेशान करे। केजरीवाल ने कहा कि रोक लगने से दिल्ली में करीब 2 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। खुद ही वो पहुंच गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ई रिक्शा पर। ई रिक्शा वालों के हक में आम आदमी पार्टी सामने आई है। इस समय मैं मौजूद हूँ एलजी सेक्रेटेरिएट के ठीक बाहर, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं वंदा कुमारी जी, जो कि शालीमार बाग से विधायक है। क्या बात हुई है आपकी? एलजी साहब ने दुख जताया जो इस तरह से हो रहा है। उन्होंने कोर्ट ने भी इस चीज को माना है जो ई रिक्शा के साथ अत्याचार हो रहा है। और ई रिक्शा में हमने काफी पब्लिक से भी बात की। लगातार हमारे ऑफिस में लोग हर दिन 50 आते थे, कभी 25 आते थे, गुट बन के आते थे। हमारी रिक्शा जब्त हो रही है, हमारे रिक्शा छीने जा रहे हैं, हमारे 4100 की चालान हो रही है। पर डे आते थे। संडे को ये लोग 200-250 हमारे ऑफिस में आए। उनके साथ हम एलजी साहब से कहने आए, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होता है, कोर्ट में भी हम लोग फाइट कर रहे हैं, और जब तक डिसीजन नहीं होता है तब तक इन लोगों की चालान ना काटी जाए। कल नितिन गडकरी जो है वो एक रैली करने वाले हैं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रैली करने वाले हैं। क्या ये क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी जब पहले से ही वो रैली का पूरा अनाउंस था, तो आज आम आदमी पार्टी हक के लिए आई है? नहीं, हमें पता था रैली की, आना के कहीं कोई अनाउंसमेंट थी। हमारे पास तो यहाँ पे सारे रिक्शा वाले हैं, वो आपके साथ गवाह होंगे। और 250 से ऊपर रिक्शा वाले साथी हमारे पास आए थे। हम सबसे बोले, मदद मांगने आए थे, जो आप सबसे बड़ी उम्मीद है और आपकी मदद चाहते हैं, तो हम लोग उनके साथ एलजी हाउस की तरफ आए थे। तत्कालीन सरकार ने पॉलिसी बनाने की बजाय 24 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली के ई रिक्शा को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उनको इलीगल डिक्लेयर करने के बाद अगली हाईकोर्ट की हेयरिंग हुई और उसके बाद अब सरकार ने पिछले 10-15 दिन में ई रिक्शाओं को चालान करना चालू कर दिया और जब्ती करनी चालू कर दी है। एक बार चालान करते हैं 4100 रुपए या 4800 रुपए का, उसकी रिक्शा जब्त कर लेते हैं। वो बेचारा कोर्ट में जाता है, छुड़वा के लाता है, 4800 रुपए जमा कराता है और फिर 12 घंटे में फिर जब्ती कर लेते हैं। तो रोज उसके ऊपर 4800 रुपए का, तो एक तरह से ई रिक्शा को खत्म करने का वो है। दिल्ली में 2 लाख लोग ई रिक्शा चलाते हैं। अगर 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हमने एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि मामला कोर्ट में है, 24 अप्रैल का नोटिफिकेशन विड्रॉ होना चाहिए। तो कोर्ट में जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक कम से कम ये चालान और इम्पाउंडिंग वाला जो है ये बंद किया जाए।